Artlist.io. ये पेंगा गांव है। पेंगा गांव जो है ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, यानी वो गांव जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं उनमें एक गांव पेंगा भी है। Music licensing reimagined. कारगिल की गोलाबारी के दौरान यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं ये हिजरत करके बिम्बर और कुर्ब जवार दूसरे इलाकों में चले गए, लेकिन जो ही सीज़ फायर हुआ ये लोग दोबारा अपने घरों में आ गए और कुछ लोग जो जिन्होंने मकान वगैरह बना लिए थे वो बिम्बर ही रहे। ये एक मोर्चा है। अभी Artlist.io. एक लुटे पुटे मकान की तरफ हम रवा दवा हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ पर पिछले 10, 15, 20 सालों में भी 1, 2, 3 दफ़ा ही लोग आए होंगे। ये इतनी ख़तरनाक जगह है। Music licensing reimagined. किस जगह पर खड़े हैं? ये अरफान और पेंगा के नज़दीक है, यानी कि वो न्यू पोस्ट के नज़दीक है, बिल्कुल नीचे। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। बिल्कुल एंड है यार, बॉर्डर यानी कि गैरबाद यानी कि उन्होंने किया हुआ है। तो ये मकान किसका मकान है? ये बाबा रहमदाल से अब मोहम्मद हनीफ है और उनका एक बेटा यानी कि वो प्रोफेसर है इसमें, ये उनके भाई है। अमजद साहब, हिजरत से क्या मुराद है और आपने किस माहौल में हिजरत की? इलाके के छोड़ के दूसरे इलाके में जाना ये हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जब ये इसका सामना किया तो तब हमें पता चला कि हिजरत का अल्लाह ताला ने इतना अजर क्यों रखा है कि अपने घर को छोड़ना, अपनी उस जगह को छोड़ना जहाँ आप पैदा हुए पले बड़े, एक एक जगह को आप जानते हैं, आप खेलते रहे बचपन में वहाँ पे, आप मुख्तलिफ वहाँ पे आपके दोस्त और आपकी यानी बचपन की जो एक्टिविटीज़ होती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यकीनन घर छोड़ने से, यानी आप ये समझें कि घर छोड़ना इसी तरह है जिस तरह आपकी कोई कीमती मता जो है वो आपसे छीन ली जाती है। अमजद साहब, क्या घर छोड़ना बहुत तकलीफ दे अमल है? हमने जो घर छोड़ा है, बल्कि घर छोड़े हैं जी, यानी छोड़ना तो एक होता है, लेकिन हमने घरों को छोड़ा है। हमने एक हिजरत नहीं की बल्कि 3 हिजरतें की। ठीक। सबसे पहले 1988 में हमारा जो आबाई मकान है हमने उसको छोड़ा, बड़ी चाहत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, उस ज़माने के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त मकान था, वो हमने 1988 में छोड़ा। फिर उससे थोड़े से फासले पे एक नया मकान तामीर किया और ठीक 2 साल के बाद वहाँ पे एक हादसा ये हुआ कि मेरे चचा इंडियन फायरिंग से शहीद कर दिए गए। फिर उस मकान Music को भी छोड़ा। licensing फिर reimagined. हमने कोई 2-2.5 किलोमीटर यानी जंडाला के मकाम पे आके तीसरा मकान बनाया और कारगिल इशू में जब ये मसाइल हो गए और वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया तो फिर हमने उस तीसरे मकान को भी छोड़ के हम बिम्बर शिफ्ट किए। अभी जिस जगह को आप देख रहे हैं ये पेंगा का आखिरी किनारा है और ये इंडियन आर्मी की पोस्ट से 10-15 गज के फासले पर है। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, यानी इतना मुश्किल है कि मैं बयान करने से कासर हूँ। ज़रा सी आहट जो है वो जान ले सकती है। अभी मैंने घर की दूसरी तरफ 15-20 मोड़ देखे हैं, लेकिन मैंने उनकी तस्वीर नहीं बनाई कि जब वो बंदे को देखती हैं तो शोर करना शुरू कर देती हैं। लिहाजा ये इंतहाई दर्दनाक अमल है, दर्दनाक सूरत हाल है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। Music 30 साल के licensing लगभग होगी reimagined. और ये मकान हमारे प्यारे दोस्त अमजद साहब का है और इसके अंदर बड़े बड़े मोटे दरख्त जो है वो परवरिश पा रहे हैं, जिनकी उम्र इस तरह की सूरत हाल है जिसको बंदा अपने लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता।
और ये ऐसी जगह है जहाँ पर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा टापक ऐसा था जिसके लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। यकीनन आप देखकर महसूस करते होंगे कि हिजरत जो है वो क्या चीज़ है, किस अंदाज में की जाती है और कितने प्यारे-प्यारे घर जो हैं ये लोगों ने एलओसी की वजह से छोड़ी हैं। Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. जगह पर खड़ा हूँ, ये जगह है गुन्ना गुड़ा, ये मोड़ा के करीब ही एक गांव है। ये गांव बिल्कुल एलओसी पर वाक़ा है। यहाँ के बहुत सारे जो मकीन हैं वो कुछ अरसे के लिए गए लेकिन फिर भी वापस आ गए। उन्होंने अपने इस गांव को आबाद ही रखा, गैर आबाद नहीं होने Music दिया। फिर licensing भी बहुत सारे घर जो हैं reimagined. वो यहाँ से गैर आबाद हुए, जिनके मकान मैंने आपको दिखाए। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये ऊपर वाला गुड़ा है। अभी इससे पहले जो थे जिस जगह पर थे वो गुना गुड़ा था और ये ऊपर वाला गुड़ा है। ये भी एक पूरा मोहल्ला था जो कि 1985 के बाद बिल्कुल उजड़ गया और यहाँ के मकीन दूर दराज मुख्तलिफ जगहों पर जाके आबाद हो गए। इन मकानों से आप पता चलता होगा ये पुख्ता मकान थे, वो छोड़ के Music यहाँ से चले licensing गए। और जिस जगह reimagined. पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से 10 मीटर यूँ समझे कि एलओसी है, जहाँ पर खड़ा होना भी इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस जगह पर भी पहुँचा हूँ। Music licensing reimagined. अभी मैं जिस जगह पर हूँ इस जगह का नाम है पड़ाकी सईदा। ये जो घर है ये हमारे पीर मुर्शद सैयद जज़ाक हुसैन की फैमिली यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उर्स हुआ करते थे और हम भी बचपन में यहाँ पर आया करते थे। लेकिन ये भी एलओसी की वजह से पूरे का पूरा घर जो है ये गैर आबाद हो चुका है। Music licensing reimagined. अच्छा सर, जब कारगिल का दौर था, शदीद गोलाबारी थी, उस वक़्त यहाँ के सारे लोग माइग्रेट हो गए थे या? जी बिल्कुल, उस वक़्त तो यहाँ से सब लोग माइग्रेट हो गए थे। हम खुद यहाँ से पहले तो इमरजेंसी में ही ऐसा हुआ कि घर वालों बाद के तो जूते भी पहने के होश ना रही, तो यहाँ से हम फिर बिराक किए थे कुछ अर्सा। कितने ही बंदे जो हैं वो आबाद हैं?
Music ये अभी तो licensing तकरीबन reimagined. 95% लोग आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे अभी तो अपने हमारे इस गांव में तकरीबन सिर्फ एक घर जो है वो अभी गैर आबाद है बाकी तकरीबन सब भी यहाँ रह रहे हैं ठीक। तो पीर साहब ये वो वाली जगह है, वो वाले गांव है जहाँ पर उर्स भी होता रहा सालाना, और बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आते रहे। उस वक्त भी बॉर्डर की सूरत आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी निज़ाम चलता रहा। तो मेरे ख्याल में एक तो नुकसान हुआ कि तामीर और तरक्की जो थी वो रुक गई। ये बिल्कुल सबसे बड़ा नुकसान हमारा यही है कि हमारी तामीर और तरक्की